नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज पर खबरें राजस्थान की। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। स्कूलों में कोविड टीकाकरण का कार्य शुरू। टीकाकरण को लेकर छात्रों में काफी उत्साह। 90,000 विद्यार्थियों की टीकाकरण का लक्ष्य। बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए रेलवे प्रशासन अलर्ट। यात्रियों को जरूरी गाइडलाइन का ध्यान रखने की दी सलाह। प्लेटफॉर्म पर होगी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग। जिला परिवहन अधिकारी पर लगे आरोप। जनता के कार्यों के प्रति गंभीर नहीं है अधिकारी। दलालों के बिना नहीं होता कोई भी काम। जयपुर में स्वच्छता अभियान की उड़ाई जा रही धज्जियां। शहर भर में जगह जगह लगे गंदगी के अंबार। मुख्य रेलवे स्टेशन पर लगा कचरे का ढेर। और दौसा में बारिश से खिले किसानों के चेहरे। किसानों की फसलों को हो रहा फायदा। मौसम विभाग ने दी 3 दिन की बारिश की चेतावनी। चलिए खबरों की शुरुआत। इस वक्त की इस दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके जानकारी दी है। बेहद हल्के लक्षण बताए गए हैं उनमें। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि मेरे संपर्क में आए हुए सभी लोग अपना कोरोना का टेस्ट जरूर करवाएं। सीएम ने खुद को आइसोलेट भी कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बढ़ते कोरोना के संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम ने ट्वीट के माध्यम से ये तमाम जानकारी साझा की है और इस दौरान उन्होंने अपील भी की है कि मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं वो कोरोना का टेस्ट करवाएं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने खुद को आइसोलेट भी कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि बेहद ही हल्के लक्षण उनमें पाए गए हैं और इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो खुद का भी कोरोना टेस्ट करवाएं। और मुख्यमंत्री ने इस दौरान कोरोना पॉजिटिव आने के बाद खुद को आइसोलेट भी कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड प्रवीण भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, दूसरी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव बताए गए हैं और इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो भी अपना कोरोना का टेस्ट करवाएं और वो आइसोलेट भी हो गए हैं। जी बिल्कुल प्रगति, संकट का अंदाजा अक्सर संकेतों से ही मिलता है और संकेत मिल चुके हैं कि अब आने वाला संकट कितना बड़ा होगा, जिसमें दूसरी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से कोविड में पॉजिटिव हो गए हैं। ये दरअसल पूरी तमाम जिम्मेदारियां और मीटिंग्स ले रहे थे और आज पीसीसी कार्यालय में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। और इसके बाद जब वो शाम को घर पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने अपनी जब कोरोना की जांच करवाई तो उनको कुछ हल्के लक्षण बताए गए हैं। पीसीसी की मीटिंग के बाद अशोक गहलोत ने खुद ने ये क्लियर किया है कि मुझे हल्के से लक्षण हैं और जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वे लोग भी जाकर अपने कोरोना की जांच करवाएं। जी प्रगति। बिल्कुल प्रवीण, इस दौरान यहाँ सीएम ने लोगों से अपील की है कि जो भी उनके साथ में पाए गए हैं, जो भी उनके संपर्क में आए हैं, वो अपना कोरोना का टेस्ट करवाएं। लेकिन जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मुख्यमंत्री दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। उन्होंने हालांकि खुद को आइसोलेट कर लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आइसोलेट नहीं कर पाए हैं या जिन लोगों को अभी तक कोरोना की जिन्होंने जांच भी नहीं कराई है उनको खुद को भी नहीं पता है कि उनमें कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। उसके लिए प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है और सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि दिन पर दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता दूं कि आज जिस तरह से कोरोना में आज 1439 केस प्रॉपर जयपुर में है और आज मुख्यमंत्री खुद भी आज कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और जिस प्रकार से अपील की बात की जा रही है तो प्रशासन और सरकार ने सभी लोगों से अपील की है कि जितने भी लोग हैं वे लोग तमाम लोग जो अपने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और जितना हो सके घर से बाहर ना निकलें, अपने आप को सुरक्षित रखें, घर रहें। इस प्रकार की अपील भी की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपील की है कि आज मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हूँ, लोग अपने घर में ही रहें, अपना बचाव करें। जी प्रगति।
बिल्कुल, यहाँ अपील प्रवीण लगातार की जा रही है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के आंकड़े दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, सरकार की क्या कुछ तैयारी है? अब तो मुख्यमंत्री खुद भी पॉजिटिव हुए हैं और दूसरी बार पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन जिस तरह पिछली बार की स्थिति बनी थी और पिछली बार के मुकाबले इस बार की स्थिति हालांकि अभी नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन आने वाले कुछ समय में जैसे आंकड़े बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आंकड़े एक बार फिर से उछाल देखे जा सकते हैं, आसमान छू सकते हैं, लेकिन उसको लेकर राज्य सरकार कितना तैयार है? मामला बिल्कुल गंभीर है। मामला जिस प्रकार से देखा जाए प्रगति राजस्थान में, जिस प्रकार से आंकड़े आते जा रहे हैं, प्रशासन में मुस्तैद है और हर बार देखा जाए तो प्रशासन और सरकार जो है कोरोना की गाइडलाइन को लेकर मीटिंग्स ले रहे हैं। आज भी इसी को लेकर कल भी मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, इसमें भी सुझाव मांगे थे मुख्यमंत्री ने और कहा था कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कई बात भी हो गई थी कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे हम लोग। इसके बावजूद आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कोरोना पॉजिटिव है, तो एक बार फिर ऐसा सोचने में आया है और फिर से बताया जा रहा है कि नई गाइडलाइन फिर से जारी की जाएगी और हो सकता है कि आगामी दिनों में लॉकडाउन लगने की संभावनाएं भी हो सकती है राजस्थान में। बिल्कुल, हालांकि आने वाले समय में यहाँ लॉकडाउन लगने की संभावना हो सकती है, लेकिन प्रशासन कितना गंभीरता से इसको लेता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की चन्नी सरकार और कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पीएम मोदी से नफरत करने का आरोप भी लगाया। बता दें कि बीते दिनों प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान हुई चूक की घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद नजर आए। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री गहलोत पहले ही ये कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना एक गंभीर मामला है। इससे पहले भी इस तरह का मामला हो चुका है, जिसमें भारत की 2 प्रधानमंत्रियों यानी कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या की जा चुकी है। इसके बाद से प्रधानमंत्री की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी एसपीजी को दी गई है। विशाल शर्मा। जी सर, लगी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया और वैक्सीन लगाना सभी को अनिवार्य है और वैक्सीन से हम इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। तो आप सब भी वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। मोदी का ये पंजाब दौरा जिसमें सुरक्षा में चूक हुई है, उसको लेकर अब बयानबाजी तेज होती जा रही है। सिंह भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद नजर आए हैं, जहां कांग्रेस पर बयानबाजी तेज होती जा रही है। इस दौरान कांग्रेस पर भी बीजेपी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि यहां लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जहां पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल कांग्रेस की तरफ पर खड़े किए जा रहे हैं। पता नहीं कि मीडिया वाले तो उसको तो हमें बता दें, हम गलती सुधार लेंगे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। जिस राज्य ने सबसे ज्यादा मेहनत की हो, जिस राज्य ने सबसे ज्यादा बल्कि मृत्यु का भी हमने ऑडिट करवाया, वो राज्य कैसे गलती करता है? नंबर 1 पैकेज जो दिया है पूरे विधवाओं को 1 लाख रुपए दिया है, कुछ 50,000 की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और भारत सरकार की 50,000 पर है मान्यवर। हमने क्या किया है, 50,000 तो एक विधवा और बाद में उसको पेंशन है 1500 रुपए। बच्चा भी अनाथ है, अनाथ बच्चा है तो उसको 1 लाख रुपए पहले, फिर 2,500 की प्रति माह 2,500 रुपए। 18 साल होने पर 5 लाख और देंगे उसको। नंबर 2। नंबर 3, जिनके जो बच्चे माँ है उनके बच्चों को भी पालनहार योजना का लाभ मिलेगा। पालनहार के अंदर जिसको कोई के माँ या कुछ नाना नानी दादा दादी पालते हैं उसको, तो उनके जो मंथली खर्चे होते हैं, सालाना खर्चे सब मेरी सरकार अच्छी स्कीम है पालनहार की। तो हमारी योजना तो सबसे अच्छी योजना मानता हूँ मैं तो।
तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जहां पंजाब सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, वहीं कांग्रेस की नीयत पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बढ़ते आगे, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों से रेलवे भी अब अपने यात्रियों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित नजर आ रहा है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर रेलवे ने फिर से यात्रियों को जरूरी गाइडलाइन का ध्यान रखने की सलाह दी है। इसको लेकर रेलवे ने यात्रियों को जागरूक करना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि सभी प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल से जुड़े नियमों का पालन अब करना होगा। राजस्थान रेलवे प्रशासन ने निर्धारित गाइडलाइन की पालन सख्ती से कराने की कवायद भी शुरू कर दी है। पहले की तरह ही स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर प्रवेश से पहले यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग और टिकट की जांच की जाएगी। वहीं कंफर्म टिकट होने के बावजूद और अस्वस्थ पाए जाने पर यात्रा करने से रोक दिया जाएगा। यात्री सफर के दौरान अपनी सीट किसी से एक्सचेंज नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ रेलवे ने अपने कर्मचारियों को भी कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए निर्देशित किया है। तो कोरोना को देखते हुए रेलवे प्रशासन भी अब सतर्क नजर आ रहा है। और अगली खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां जिला परिवहन अधिकारी ने इस दौरान कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ आमजन के कार्यों के प्रति गंभीर नहीं नजर आने की बात सामने आ रही है। बता दें कि परिवहन संबंधित कार्यों के लिए सीधे कार्यालय में आकर यहां कोई भी व्यक्ति अपना कार्य नहीं करा सकता है। यहां बिना दलालों के आमजन के कोई कार्य नहीं होते हैं, जिसके चलते लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है या फिर दलालों को मोटे रुपए देकर कार्य करवाना पड़ता है। बिना कमीशन खोरी के यहाँ कोई काम नहीं हो पाता है, जिसके चलते आए दिन ये परिवहन कार्यालय विवादों में रहता है। इसका ताजा उदाहरण परिवहन कार्यालय में आज देखने को मिला। बता दें कि कमीशन खोरी के चक्कर में कार्यालय के कार्मिक द्वारा भादरा के एक व्यक्ति का कार्य नहीं किया गया। उसका कसूर इतना था कि वो अपना कार्य करवाने के लिए सीधा परिवहन कार्यालय पहुंच गया और दलालों के पास नहीं गया, जिसके बाद किसी दलाल के कहने पर कार्मिकों ने उसका कार्य अधर में लटका दिया। और प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दौसा सहित आसपास के जिलों में बीती रात से ही मौसम पूरी तरह से बदला नजर आ रहा है। दौसा जिले में बीती रात से ही ज्यादातर इलाकों में बूंदाबांदी का दौर जारी है और यहां रुक रुक कर हो रही बूंदाबांदी से फसलों को काफी फायदा भी हो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने भी 3 दिनों तक जिले में बारिश होने की चेतावनी दे रखी है। ऐसे में किसानों का मानना है कि अगर ये बूंदाबांदी आगामी कुछ घंटों तक लगातार जारी रहेगी या फिर आगामी 3-4 दिनों में तेज बारिश का दौर रहा तो निश्चित रूप से इस बार बम्पर पैदावार होगी। किसानों का कहना है कि ये मावठ सभी फसलों के लिए वरदान साबित होगी। नए साल में मौसम ने फिर यू टर्न ले लिया है और पश्चिमी विक्षोभ का असर उदयपुर में भी देखने को मिल रहा है। आज हल्के कोहरे और बादलों के साथ एक बार फिर से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। सुबह से आसमान में बादलों का साया मंडराता रहा। ऐसे में पूरे दिन सूर्यदेव के दर्शन भी नहीं हो सके। मौसम में गुली ठंडक ने सर्दी का असर और भी बढ़ा दिया है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। इसी के साथ साथ उदयपुर पर्यटन स्थल भी खुशनुमा हो गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से गुलाबी ठंडक की वजह से शहर में फतेह सागर झील पर पर्यटकों की भीड़ भी देखने को मिल रही है, जिसके चलते फतेह सागर झील पर दृश्य देखते नहीं बन रहा। दोपहर तक तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई। तो झील की नगरी में मौसम ने रौनक बढ़ा दी है। बता दें कि इस दौरान यहां पर पर्यटकों से गुलजार नजर आ रही है ये झील और मौसम के यू टर्न ने यहां लोगों का मन लुभाना शुरू कर दिया है। उदयपुर की यह तस्वीर जहां झीलों की नगरी में मौसम की रौनक बढ़ गई है। बता दें कि उदयपुर में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है और पर्यटकों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। यहां पर्यटकों का जमावड़ा झील के आसपास देखने को मिला। नए साल में मौसम ने फिर से यू टर्न लिया है और पश्चिमी विक्षोभ का असर उदयपुर में भी देखने को मिल रहा है। हल्के कोहरे और बादलों के साथ एक बार फिर से मौसम में ठंडक बढ़ गई है, जिसकी वजह से पर्यटकों के चेहरे गुलजार नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे, राजस्थान का झालरापाटन नगर अपने प्राचीन और ऐतिहासिक सत्यापित
स्थापत्य और मूर्तिकला के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक प्रसिद्ध है। अगर यहाँ के पर्यटक स्थलों का रखरखाव हो तो ये प्रदेश का सबसे सुंदर नगर हो सकता है। विदेशों तक पर्यटन के क्षेत्र में झालरापाटन अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन स्थानीय पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा। अब फिर से पर्यटन कारोबार शुरू हो गया है, लेकिन कस्बे में पर्यटकों के लिहाज से विकास की तीस दूर नहीं हुई है, पर जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं है। यहाँ का रखरखाव और यहाँ के मंदिरों की व्यवस्था टूट सी गई है। चंद्रभागा नदी के बाएं तट पर हाल ही में बनी राजस्थान शैली की छतरियां, चंद्रमौलेश्वर मंदिर में 8वीं सदी में की मूर्तियां, शिव पुत्र कार्तिकेय कुमार की पत्नी कुमार की मूर्तियां काफी आकर्षण का केंद्र हैं, लेकिन कुछ और मूर्तियां हैं जिनका रखरखाव भगवान भरोसे है। आज भी ये प्राचीन स्मारक फिर से अपने जीर्णोद्धार का इंतजार कर रहा है। वहीं हनुमानगढ़ के नौहर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ सहायक निरंजन शर्मा को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। बता दें कि इस दौरान शिक्षा विभाग द्वारा वेटरनरी ऑडिटोरियम बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय मंत्रालय और सहायक कर्मचारी सम्मान समारोह में वरिष्ठ सहायक निरंजन शर्मा को सम्मानित किया गया। विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग में उत्कृष्ट सेवा देने वाले राजस्थान के कुल 40 मंत्रालय कार्मिकों को सम्मान दिया गया। वहीं इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर वीडी कल्ला, शिक्षा मंत्री कानाराम, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान को भी स्मृति चिन्ह और 11,000 राशि का चेक देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि निरंजन शर्मा द्वारा विद्यालय में भामाशाह को प्रेरित कर लाखों रुपए के विकास कार्य करवाने और सह शैक्षणिक गतिविधियों में विशेष योगदान के चलते राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। तो 40 मंत्रालय कार्मिकों को यहां सम्मान दिया गया है। बता दें कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में काम कर रहे वरिष्ठ सहायक निरंजन शर्मा को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। यहां 40 मंत्रालय कार्मिकों को भी सम्मानित किया गया है और इस दौरान सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे वीडी कल्ला, शिक्षा मंत्री के साथ साथ तमाम लोग। और अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला परिषद सभागार में हुई। बता दें कि बैठक के दौरान जिले में नशे की बढ़ रही समस्या को लेकर सदस्यों ने चर्चा की और इस पर रोक लगाने की मांग की। वहीं बैठक में गांव में होने वाले विकास कार्यों के दौरान शिलान्यास और लोकार्पण पट्टिका पर असंवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का नाम लिखवाने और जिला परिषद सदस्यों के नामों की अनदेखी करने पर सदस्यों ने इस पर विरोध भी जताया, जिसका विधायक धर्मेंद्र मोची ने भी समर्थन किया और उन्होंने कहा कि असंवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के नाम तुरंत उन पत्थरों से हटाए जाएं। साथ ही गांव और पंचायतों में सरकार की ओर से करवाए जाने वाले विकास कार्यों से जुड़े कार्यक्रम में वार्ड पंच से लेकर जिला परिषद सदस्यों तक सभी को सूचित किया जाए, जिससे सरकार की योजनाओं में इनकी सहभागिता भी सुनिश्चित हो सके। गांव में सड़कों की बदहाल स्थिति पर सदस्यों ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। परिषद की साधारण सभा थी जिसमें आने का मौका मिला और जहां पंचायत राज, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग इन समस्याओं पर जो जनप्रतिनिधि थे, सरपंच, जिला परिषद या पंचायत समिति या प्रधान सब लोग थे, तब ये चर्चा कुछ कामों में आई, पर कुछ कामों में चर्चा तो कर लेते हैं पर ऊपर का काम नहीं होता। पूर्व के अंदर एक बात आई थी कि पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें बनी है उन पर जो दरख्तों के उनको घटाना या वहां पर कोई अतिक्रमण उसको छुटाना नहीं छुटाने के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। उस बात को लेकर के काफी गहमागहमी हुई और इनके पास पैसे का बजट उपलब्ध न होने के कारण से ये कर नहीं सकते। पर तो आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो सड़कें छोटी, लोगों ने कुछ कब्जा कर लिया और कुछ दरख्त वगैरह और कुछ खंभे वगैरह लगे हैं, उनको हटाने के लिए इनके पास पर्याप्त साधन नहीं है और उसकी भी पिछली मीटिंग में बात हुई थी और आज फिर भी है, परंतु अधिकारियों के पास उसका कोई और अब बात हनुमानगढ़ की करेंगे, जहां भूमपुरा गांव में स्टेट हाईवे के किनारे लाखों की लागत से पानी निकासी के लिए बनाया जा रहा नाला निर्माण कार्य विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही के चलते भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ाया हुआ है। बता दें कि नाले के निर्माण में जंग लगे पुराने निम्न स्तर के सरिये और घटिया क्वालिटी का सीमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्माणाधीन नाले का लेवल भी सही नहीं है। ठेकेदार ने अपनी मनमानी
के चलते सड़क के दोनों किनारों पर गहरे गड्ढे भी कर दिए हैं, जिसके चलते हर समय दुर्घटना का डर बना रहता है। सड़क के दोनों किनारे गहरे गड्ढों के चलते ग्रामीणों को इधर से उधर निकलना भी दूभर हो गया है। जहां ग्रामीणों की शिकायत पर ठेकेदार अभियंता ने मौके पर ही निर्माण सामग्री की क्वालिटी की जांच की तो सामग्री की क्वालिटी बेहद घटिया और निम्न स्तर की थी। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही घटिया निर्माण को बंद नहीं किया गया तो लोगों को मजबूरन आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। और जयपुर में एक तरफ जहां सरकार स्वच्छता के बड़े बड़े दावे कर रही है तो वहीं जगह जगह सार्वजनिक जगहों पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट तो हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी शहर में गंदगी का आलम बना हुआ है। नगर परिषद इस ओर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। सरकार की गाइडलाइन सिर्फ कागजों में ही नजर आ रही है। बता दें कि कोरोना वायरस जैसी महामारी में गंदगी में छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा आज जयपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां कचरे के ढेर लगे हुए थे, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है, लेकिन बावजूद उसके भी स्वच्छता कहीं नजर नहीं आ रही। और लालसोट के लाल क्लब स्टेडियम पर ऑल इंडिया 2020 देसी बीट्स चैंपियनशिप के तहत आज 2 मैच हुए। पहले मैच में कॉलेज टाइगर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 139 रनों पर ऑल आउट हो गए। वहीं फ्रेंड्स क्लब लालसोट की टीम के तेज गेंदबाजों ने कॉलेज टाइगर्स को एक बड़े स्कोर तक जाने से रोक दिया। वहीं दूसरा मैच बारिश के कारण स्थगित किया गया। निदेशक सुनील जैन और प्रवक्ता रोहित पंसारी ने बताया कि क्रिकेट प्रतियोगिता कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्थगित की गई। वहीं लालसोट उपखंड मुख्यालय पर जमात चौराहे के पास वार्ड नंबर 9 में राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्थित है। इस स्कूल के लिए स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय विधायक, चिकित्सा मंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर स्कूल को 12वीं कक्षा तक शुरू कराने की मांग की है। बता दें कि इस स्कूल की स्थापना 1955 में हुई थी। ये स्कूल सन 1997 और 98 में माध्यमिक में प्रमोट हुआ था। तब से अब तक 66 साल बीत चुके हैं। ये स्कूल उपेक्षा के कारण सीनियर सेकेंडरी में प्रमोट नहीं किया गया है। बता दें कि ये राजकीय स्कूल लालसोट कस्बे में विभिन्न प्रकार के आयोजनों और गतिविधियों के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और आज भी मेरे पोते पोती पढ़ रहे हैं, तो मैंने कही कि ये 8वीं तक स्कूल है, हमारा 10वीं तक स्कूल। उन्होंने और आप पत्रकार लोगों ने हमारी सुनी, हम बहुत भागादौड़ी की और उनके प्रयास से और बस्ती के प्रयास से और हमारे जो मिलने वाले लोग थे उनके प्रयास से ये कर्मोन्वित हो गया। माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी थे, भैरव सिंह जी शेखावत साहब थे, तो उनको हमने जाके रिक्वेस्ट किया तो हमारी रिक्वेस्ट मान करके हमको तुरंत ही ये जारी। ये 1997 से आप आज तक ये 10वीं स्कूल चल रहा है। अब हम 2-3 साल से 5 साल से मैं बार बार कहता हूँ, शासन प्रशासन से भी कहता हूँ, हमारे MLA MP है उनसे भी कहता हूँ, कई दफे मैंने लिख के भी दिया है जो मैं आपको बता दूंगा और दे भी दूंगा। लेकिन आज तक इन लोगों को वोटों की चिंता रहती है, इन लोगों को गरीबों के बच्चे की कहीं भी इनको टाइम नहीं। भीलवाड़ा के आसिन थाना क्षेत्र के सुराज गांव के बाहर बने अस्थायी केबिन को तोड़ दिया गया। दरअसल नशे की हालत में धुत ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को केबिन में घुसा दिया, जिसके कारण 2 अस्थायी केबिन चकनाचूर हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हादसे में केबिन मालिक सहित 2 बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान नशे में धुत ट्रैक्टर चालक भी घायल हो गया। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं दौसा शहर के सैंथल मोड़ के पास LPG गैस की एक एजेंसी पर बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया और गैस एजेंसी का शटर तोड़कर नकदी लेकर फरार हो गए। गैस एजेंसी के कर्मचारी सुबोध नागर ने बताया कि बुधवार की रात लगभग 1,85,000 रुपए दराज में रखे थे, जिसको लेकर चोर फरार हो गए। ऑनलाइन होती उसमें बाकी 204 रिफिल का कैश या DTL लगा कर रखे गए थे और रात को किसी अज्ञात व्यक्तियों ने शटर के ताले तोड़ के कैश
उसका रैक का तोड़ करके कैश लेकर के चले गए यहाँ से। कितना पैसा था लगभग? बढ़ते आगे, जहां जयपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज प्रदेश के 4 नगर निगम के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कार्य योजना बनाकर काम करने के लिए कहा गया। बता दें कि इसको लेकर महासचिव ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। ये राजस्थान के 4 संभाग बीकानेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नगर निकायों के जो है उनकी मीटिंग रखी गई है। इसी क्रम में कल जो मीटिंग है वो बाकी के 3 संभाग बचे हुए हैं उनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नगर निकायों के उनकी रखी गई है। और इस मीटिंग में राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जो जनता तक किस तरह से पहुंच रही है और उसके अंदर क्या सुधार होने चाहिए, सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। और जो चेयरमैन है उनको कोई समस्या है तो उसके बारे में भी चर्चा की जा रही है। तो इन तमाम बातों को जो है कि वो 1 to 1 एक जो यहाँ आए हुए चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनसे अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं। और ये मीटिंग का उद्देश्य यही है कि 2023 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उन चुनाव तक किस तरह से जनता तक सरकार की योजनाओं। और इसी के साथ राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।